आदाब नाजरीन, आप वॉइस टीवी उर्दू देख रहे हैं। शाम के 6 बजे हैं और वक्त हो चला है ग्राउंड रिपोर्ट का। ग्राउंड रिपोर्ट के शुमारे में आज कुछ अहम खबरें आया चाहती हैं। मेला खीरवानी के हवाले से भी बात करेंगे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज भी वकालत की है कि कश्मीरी पंडितों की वापसी होनी चाहिए। इल्तिजा मुफ्ती भी आज मेला खीरवानी गांदरबल में गई थी और वहां पे उन्होंने पंडित बरादरी के लोगों से बातचीत की। और भी मामलात रहेंगे आज के ग्राउंड रिपोर्ट में, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे, एक बड़ी खबर आज आ रही है श्रीनगर की तवारीखी जामिया मस्जिद से। मीरवाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक का एक बड़ा बयान सामने आया है। आज उन्होंने खिताब के दौरान मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने बात करते हुए कहा कि हमने पहले भी बातचीत की वकालत की है कि बातचीत करना बड़ा जरूरी है। उन्होंने कहा कि जो नई सरकार दिल्ली के अंदर बनी हुई है, एनडीए की सरकार, हम चाहते हैं कि यह सरकार एक कदम चले और हम 10 कदम चलने के लिए तैयार है। मीरवाइज ने कहा कि बातचीत ही वाहिद रास्ता है अगर जम्मू कश्मीर के अंदर अमन कायम करना हो। बातचीत के बगैर कोई रास्ता नहीं है अमन कायम करने के लिए। उन्होंने कहा कि हमने पहले भी इस बात की वकालत की है कि बातचीत के जरिए या टेबल पे आके ही सारे मामलात जो है, सारे मसाइल जो है वो हल होते हैं। और आज फिर से उन्होंने कहा कि जो नई सरकार बनी है, नई सरकार के लिए उन्होंने पैगाम दिया है श्रीनगर की तवारीखी जामिया मस्जिद से कि मौजूदा सरकार जो है वो एक कदम आगे आए, हम 10 कदम जो है आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो मुसीबत ज़दा है, वो मुश्किलात में रह रहे हैं और इन मुश्किलात को ख़त्म करने के लिए, यहाँ के लोगों के जो मसाइल हैं उनको ख़त्म करने के लिए बातचीत ही वाहिद रास्ता है। जंगो जदल यछान, खून खराब यछान। हमेशा वोन पतम जुमा ये बह त्रोवस वोन ना कोर ना सफर कत बात खतर द्राय ना कत बात कर बम चलविक ना मारिक ना तमो अंसरों तरफ यम यछान कत बात कर, मगर द्राय वोन कि कत करो मसल करो हल, मगर यह आसान रेसिप्रोकल बेसिस। ये और यम अख कदम पकन पको योर अख न कह पको 2 कदम इंशाअल्लाह। तिकाज महसूस करान मुसीबतस मशर कौम, तकलीफस मशर कौम। 7 वरी गई ये मामल जू का तू। इसलिए इस थो तवक्का कि इस नो डिस्पेंसेशन आव नई हुकूमत बने कि यम करन पन्न पॉलिसियन पे रिविजिट, यम करन पन्न पॉलिसी रिथिंक, अम पथ मसाइल हल इंशाअल्लाह। ये कोशिश करने की बातचीत तो गुफ्तु शनीद सान गसन यम मसल हल इंशाअल्लाह। जंगो जदल बातचीत और जो मसाइल खत्म करने हैं, हल करने हैं, वो बातचीत के जरिए हल होंगे, पर ये रेसिप्रोकल है। यानी अगर सरकार 1 कदम चलेगी, हम 2 कदम चलने के लिए तैयार है, हम जंग जदल नहीं चाहते हैं। मीरवाइज ने इस मौके पर अपने खिताब के दौरान पंडित बरादरी को मेला खैरवानी के हवाले से इस दिन के हवाले से मुबारकबाद पेश की। उन्होंने पंडित बरादरी के हवाले से भी आज अपने खिताब के दौरान बात की। उन्होंने कहा कि अब पंडित बरादरी की जम्मू कश्मीर के अंदर वापसी होने चाहिए मरहलावार तरीकों से। मीरवाइज ने कहा कि जम्मू कश्मीर एक सियासी मसला है, पर इस बीच में जो लोगों के मामलात हैं उनको सरकार को हल करना चाहिए। सियासी मसला एक तरफ और सियासी मसले पे बातचीत होनी चाहिए, पर इसके साथ साथ जो लोगों के यहाँ के मसाइल हैं उन मसाइल को भी सरकार को देखना चाहिए और इन मसाइल को भी हल करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मरहलावार तरीकों से जो कश्मीरी पंडित है उनकी वापसी होनी चाहिए। हम कश्मीरी पंडितों को चाहते हैं कि वो अपने घरों के अंदर वापस आ जाए। मीरवाइजस प्रोन ताल्लुक रूदमुत अत कम्युनिटी सत बट बरादरी यथ वनान रूद हमेशा ये कोशिश करान कि यह सियासी मसल कह, यह इंसानी मसल। हमेशा यकीन थवान अत कदरस मज कि मसले कश्मीर पन्नी जाए, मगर कशरन पंडितन हुंद वापसी मामल यह इंसानी मसल। यछान बराबर सुई तरीक़ कार युस पान वन
سہ گژھِ قٲیِم گژھُن یِم گژھن پنٛنٮ۪ن گرن کُن یِنۍ پٔتِم کرٛٲلۍ تُلو نہٕ کینٛہہ بلکہِ کرٛالٮ۪ن کرو کوٗشِش مرہم لگاونٕچ أسۍ کرو کوٗشِش کہِ یُس پانہٕ ؤنۍ اَسہِ مِلسار اوس سُہ مِلسار کرو بیٚیہِ قٲیِم رِبِلڈ کرو پنُن رِلیشن شِپ رِکنسایل کرو پانہٕ ؤنۍ اتھ منٛز چھِ تِمن پٮ۪ٹھ تہِ ذِمہٕ دٲری بنان اَسہِ پٮ۪ٹھ تہِ ذِمہٕ دٲری بنان تہٕ بحثیتِ اکثریت چوٗنٛکہِ أسۍ چھِ ییٚتہِ اکثریتس انٛدر تہٕ سون چھُ یہِ فرض بنان کہ أسۍ کرو ہمیشہ تمن خیر مقدم تہٕ تمہِ خٲطرٕ کرو کوٗشِش تیز تر کہ تِم گژھن پننہِ وادی کُن پننہِ مادر وطنس کُن تِکیازِ سٲنۍ زبان سٲنۍ لسان سون کلچر سون وۄتھُن بِہُن چھُ اکھ روٗدمُت تہٕ أسۍ چھِ ہمیشہ تمہِ خٲطرٕ متمنی تہٕ أسۍ چھِ ہمیشہ تمہِ خٲطرٕ متمنی. چلیے میر وائز نے کہا کہ کشمیر ایک سیاسی مسئلہ ہے وہ مسئلہ اپنی جگہ پر کشمیری پنڈتوں کا جو مسئلہ ہے وہ انسانی مسئلہ ہے اور اس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے گھر واپسی ہونی چاہیے اور جس کے لیے ہر ایک کشمیری چاہتا ہے کہ جو کشمیری پنڈت یہاں سے چلے گئے ہیں وہ واپس اپنے گھروں کو آئے اور یہ ڈیمانڈ آج کی نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے بھی کئی بار یہ ڈیمانڈ رکھی گئی ہے کہ کشمیری پنڈت جو ہے وہ اپنے گھروں کے اندر رہے اپنے مسلمان بھائیوں سمیت وادی کشمیر میں رہائش پذیر رہے. اس کے ساتھ ساتھ میر وائز نے عید الاضحیٰ کے حوالے سے بھی بات کی اور عید الاضحیٰ کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے کہ عید نمازوں پر جو پابندیاں لگائی گئی ہیں اب وہ پابندیاں ہٹنی چاہیے اور عید الاضحیٰ یعنی 17 تاریخ کو عید الاضحیٰ منائی جائے گی اس دن سرکار کو چاہیے کہ عید الاضحیٰ کی نماز تواریخی عیدگاہ میں جو ادا کرنے کی اجازت دی جائے. انہوں نے کہا کہ مرکزی سرکار سے لے کر جموں کشمیر کی انتظامیہ بار بار یہ دعوے کر رہی ہے کہ جموں کشمیر کے اندر امن آ چکا ہے اگر امن آ چکا ہے تو نماز پر پابندی کیوں. ؤریو پٮ۪ٹھ آو نہٕ اجازت دِنہٕ کینٛہہ وٕنہِ چھَنہٕ پتہ کینٛہہ اگرچہِ اوقافن چھِ چِٹھۍ لیٚچھمٕژ وقف بورڈس اوترے 2-3 دۄہ برونٛٹھ کہ انتظام کٔرِو سا أسۍ چھِ یژھان کہ أسۍ پرو عید نماز انشاءاللہ عیدگاہس منٛز تہٕ یہِ چھَنہٕ وٕنہِ پتہ کینٛہہ تِمو دیُت نہٕ جواب کینٛہہ انتظامیہس تہِ چھِ آز صُبحس اوقافٕچ ٹیٖم گٔمٕژ تِمن سمکھیمٕتۍ کہ اَسہِ دِیِو سا اجازت یہِ چھَنہٕ پتہ کہ اجازت دِنا نہ دِنا تِکیازِ پٔتمیو 5 ؤریو پٮ۪ٹھ چھُو تۄہہِ پتہ کہ آو نہٕ اجازت دِنہٕ کینٛہہ تہٕ اگر اجازت دِنہٕ آو تیٚلہِ انشاءاللہ عید نماز پرو أسۍ 9 بجے انشاءاللہ عیدگاہ سرینگرس منٛز انشاءاللہ 8 بجے پٮ۪ٹھ سپدِ واضح تبلیغ انشاءاللہ شروع تہٕ اگر نہٕ مانلو اجازت دِتُکھ کینٛہہ تہٕ تیٚلہِ پرو انشاءاللہ أتھۍ وقتس پٮ۪ٹھ جامع مسجد اندر نماز انشاءاللہ تہٕ یِہوے روزِ وقت وازُک تہِ تبلیغُک تہِ تہٕ انشاءاللہ سارنٕے مُسلمانن پزِ جوک در جوک پُرامن طریقس پٮ۪ٹھ یُن تکبیرات پران پران یُس زن سنت چھُ نبی سُنٛد اکہِ وتہِ یُن اکہِ وتہِ گژھُن تہِ چھُ طریقہٕ تکبیرات پٔرِو امہِ پتہٕ پرو انشاءاللہ توقع تھاوو کہ ییٚمہِ وقتہٕ یی نہٕ کانٛہہ بندش لاگنہٕ کینٛہہ تِکیازِ یِمے دۄہے ونان چھِ کہ حالات گٔے بہتر حالات گٔے افضل اگر پٔزۍ پٲٹھۍ بہتری چھِ حالات چھِ بہتر تہٕ تمیُک دیٖن ثبوٗت اَسہِ دِی نماز پرنہٕ پُرامن طریقس پٮ۪ٹھ یِمو انشاءاللہ سٲری نماز پرو خۄداے سُنٛد بجر کرو بیان تہذیٖب تکبیرات پرو منگہٕ منگ کرو آہوزٲری کرو امہِ پتہٕ یِمن. چلیے اگر حالات بہتر ہوئے تو سرکار اس کا ثبوت دے اور لوگوں کو عید الاضحیٰ کی نماز جو ہے وہ تواریخی عیدگاہ میں پڑھنے کی اجازت دی جائے. آج سری نگر کی تواریخی جامعہ مسجد سے کچھ اہم باتیں جو ہے وہ میر وائز کشمیر مولوی محمد عمر فاروق نے کی. بات چیت کے لیے بھی انہوں نے کہا کہ ایک قدم سرکار آئے ہم 2 قدم چلنے کے لیے تیار ہے. جنگ جدل متبادل نہیں ہے کسی مسئلے کا. ہر ایک معاملہ جو ہے ہر ایک مسئلہ جو ہے وہ آخرکار ٹیبل پہ آ کے ہی حل ہوتا ہے. پنڈتوں کی واپسی کی بھی انہوں نے بات کی ہے کہ اپنے گھروں میں ان کو واپس آنا چاہیے سرکار کو فیصلہ لینا چاہیے. سید تجمل ہمارے سینئر ساتھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں. تجمل آپ کا خیر مقدم ہے. تواریخی جامعہ مسجد میں کچھ اہم باتیں آج میر وائز کشمیر مولوی محمد عمر فاروق نے کی. ایک پیغام بھی نئی سرکار کو دیا ہے جو دلی کے اندر سرکار بنی ہے. انہوں نے کہا کہ بات چیت ہونی چاہیے کیونکہ ہر ایک مسئلہ جو ہے وہ ٹیبل پہ آ کے ہی حل ہوتا ہے. جنگ جدل کسی کا متبادل نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ اگر سرکار 1 قدم آئے گی تو ہم 2 قدم آگے بڑھنے کے لیے تیار ہے. بہت بہت شکریہ روپ صاحب. میر وائز عمر فاروق کا یہ بیان روایتی ہے, اس میں کوئی سٹانس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. تاریخی جامع مسجد یا عیدگاہ سری نگر میں جب بھی ہم نے چاہے وہ شب برات ہو چاہے وہ اجتماع ہو چاہے وہ کوئی بھی تقریر واضح و تبلیغ ہو
तो इन्हीं अहदाफ के आसपास हमने मीरवैज उमर फारूक की तकरीरों को अभी तक सुना है। सबसे बड़ी बात यह है कि नई दिल्ली के साथ दोबारा राबता करना, यानी नई सरकार को एंडोर्स करना मोदी गवर्नमेंट को, और उनसे ये कहना कि हम बिल्कुल तैयार हैं बातचीत के लिए और बातचीत के हम उससे इनहराफ नहीं कर सकते हैं। दूसरी बड़ी बात कि तारीखी ईदगाह श्रीनगर में नमाज ईद की अदायगी की इजाजत दी जानी चाहिए। अगर सरकार बगैर किसी नाम लिए बीजेपी का मीरवैज उमर फारूक ने अपने लफ्जों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि अगर सरकार दावा कर रही है कि जम्मू कश्मीर अमन के गहवारे पर आ चुकी है तो इससे तारीखी ईदगाह में नमाज की अदायगी के लिए इजाजत दी जानी चाहिए। और तीसरी बड़ी अहम बात है कि जब जम्मू कश्मीर में मीरवैज उमर फारूक के हम लगातार तकारीर सुनते हैं तो उन्होंने कभी हिंसा की बात की नहीं, उन्होंने कभी तारीखी जामिया मस्जिद के मेंबर व महराब से कभी भी तशद्दुद की बात नहीं की है। और रिवायती तौर पर जब जम्मू कश्मीर में हड़ताली कैलेंडर प्रोटेस्ट वगैरह होते थे, क्योंकि मीरवैज उमर फारूक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन थे और उनकी वो जिम्मेदारी भी बनती थी और मजलिस शूरा का इजलास भी बुलाया जाता था। लेकिन मुझे लगता है कि जो रिवायती पॉलिसी नई दिल्ली की है कि अलहदगी पसंद सोच रखने वालों के खिलाफ कोई भी बातचीत नहीं की जाएगी। मीरवैज उमर फारूक ने खुले जहन के साथ अपना जो है अपना रद्दमल जाहिर किया और अब बॉल जो है वो नई दिल्ली के कोर्ट में है, क्योंकि काफी टाइम से आप हुर्रियत को इररिलेवेंट मानते थे। मीरवैज उमर फारूक एक रिलीजियस हेड होने के साथ साथ काफी वक्त तक वो गाना नजरबंद रहे और खाना नजरबंद एक अहम बात और भी सामने आ रही है, जहां एक तरफ जम्मू खित्ते के अंदर हालात कशीदा बने हुए हैं पिछले 2-4 दिनों से, दूसरी तरफ जब हम बात करें तो आज मीरवाइज ने भी तवारीखी जामिया मस्जिद से सरकार को पैगाम दिया है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी बार बार कह रहे हैं, यहाँ की सियासी जमातें भी कह रही कि पंडित जो कश्मीरी पंडित यहाँ से चले गए हैं कश्मीर से, उनकी वापसी होनी चाहिए। मीरवाइज ने आज कहा कि मरहलावार तरीके से यहाँ पे कश्मीरी पंडितों की वापसी होनी चाहिए, उनको अपने घरों में वापस आना चाहिए और सरकार को इस हवाले से इकदाम उठाने चाहिए। यानी जो नई मौजूदा सरकार बनी है, एनडीए की सरकार बनी है, उम्मीदें हैं यहाँ के सियासी लीडरान को, यहाँ की मजहबी लीडरान को इस सरकार से, क्योंकि एक तो बातचीत की बार बार बात कही जा रही है कि बातचीत होनी चाहिए अगर इस मसले का हल देखना है, इस मसले को पुरअमन देखना है। दूसरा कि अब कश्मीरी पंडितों की वापसी के हवाले से भी कहीं ना कहीं अब आवाजें ज्यादा उठ रही है। देखिए रूप साहब, जिस वक्त हम इस फील्ड में हैं तो हमें सैयद अली शाह गिलानी से लेकर मौजूदा वक्त तक पंडित घरानों की घर वापसी और उन्हें दावतनामे तक भेजे गए, उन्हें जिस भी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल, चाहे वो अलहदगी पसंद के लीडरान हो, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ हूं या कोई दीनी तंजीमें हो, उन्होंने हर वक्त पंडित बरादरी की घर वापसी का मुतालबा रखा। लेकिन सरकार ने जिस वक्त सरदमौरी का इजहार किया, चाहे जम्मू कश्मीर की सरकार हो, मरकज की सरकार हो और विफाकी वुज़रा की तरफ से यकीन दहानी के बावजूद हम इनको इज्तिमाई तौर और इनफरादी तौर पर कश्मीरी पंडितों को घर वापस नहीं ला सके, क्योंकि एक वक्त में कई एक लीडरान इसकी वकालत भी करते थे कि पंडितों को घर आना चाहिए, लेकिन उसके बाद साथ ही ये भी था कि उन्हें आकर अपने अपने आबाई इलाकों में बसना चाहे, मुसलमानों के साथ, सिखों के साथ या किसी भी तबके से कोई भी ग्रुप ताल्लुक रखता हो। लेकिन मौजूदा वक्त में पंडित बरादरी की तरफ से जो मामला उठाए गए हैं, सबसे पहले सिक्योरिटी कंसर्न है और एक वक्त में मुझे याद है कि नई दिल्ली में एक सेमिनार में एक लीडर से उस वक्त भी सवाल पूछा गया कि गारंटी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस दे दें, गारंटी अलहदगी पसंद दे दें, तो उस वक्त भी कहा गया कि घर वापसी के लिए गारंटी तो नहीं दी जाएगी लेकिन दिल और दरवाजे खोल दिए जाएंगे। गालिबन मुझे लगता है कि मीरवैज डॉक्टर उमर फारूक की इस तकरीर के तनाजुर में वही अल्फाज हैं। ये रिवायती तौर पर 20-30 वर्षों में इसमें कोई नई तब्दीली नहीं है, लेकिन एक ही चीज इसमें नई है कि पंडितों की घर वापसी का भी मुतालबा हुर्रियत के उस एजेंडे में शामिल है और कश्मीर में ईदगाह की नमाज का मुतालबा, इससे खोलना नमाजों के लिए, यह भी कोई नया मुतालबा नहीं है। लेकिन अहम मुतालबा जम्मू कश्मीर में नई सरकार से यह कहना कि 2 कदम हम चलेंगे, आप भी 2 कदम चलेंगे, मुझे लगता है कि यह बड़ा अहम कंसर्न है। बिल्कुल बिल्कुल बड़ा अहम कंसर्न है और एक बड़ा मुतालबा है। बहुत बहुत शुक्रिया तजम्मुल बात करने के लिए। हमारे सीनियर साथी से तजम्मुल बात कर रहे थे मीरवाइज के आज के तकरीर के हवाले से, क्योंकि एक बड़ा कंसर्न जो है, जैसे तजम्मुल कह रहे थे कि एक बड़ी बात आज तवारीखी जामिया मस्जिद से जो है खिताब के दौरान मीरवाइज ने कही है कि मरकजी सरकार जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर अमन कायम करने के लिए, यहाँ के मसाइल हल करने के लिए 1 कदम आगे बढ़े तो हम 2 कदम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। एक बड़ा पैगाम जो है आज नई सरकार के लिए मीरवाइज कश्मीर ने तवारीखी जामिया मस्जिद के अंदर से दिया है। नाज़रीन, अब जरा बात करते हैं
میلہ خیر بوانی کے حوالے سے آج میلہ خیر بوانی کا تہوار بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا ہے اور تلملا گاندربل کے اندر ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اس میلے کے اندر شمولیت کی، چاہے مسلمان ہو، سکھ ہو یا کشمیری پنڈت ہو، سب مل جل کر آج اس میلے کے اندر دیکھے گئے ہیں جہاں پہ بھائی چارے کے تحت انہوں نے اس تہوار کو منایا۔ اس موقع پر عقیدت مندوں نے آتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا ہے کیونکہ کشمیری پنڈت ہیں، یہاں سے مختلف ریاستوں کے اندر چلے گئے ہیں، جموں چلے گئے ہیں، پر انہوں نے خوشی کا اظہار کیا ہے کہ وہ واپس اپنے گھروں کو آج آئے ہیں یہ تہوار منانے کے لیے، اور کشمیری جو مسلمان ہیں انہوں نے بھی آج خوشی کا اظہار کیا ہے اس تہوار میں کشمیری جو پنڈت برادری کے لوگ ہیں ان کے ساتھ شامل ہونے پر۔ हमारी मातृभूमि है, हम अगर अमेरिका भी पहुंच जाएंगे हमें तब भी यहाँ का ही प्यार रहेगा, क्यों हमारा ये मातृ वतन है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ का माहौल, यहाँ का मौसम, सब कुछ देखकर, यहाँ के अपने मुस्लिम भाइयों का व्यवहार देखकर, हमारे साथ कैसे बिहेव करते हैं, बहुत अच्छा, सब कुछ बढ़िया है। भगवान करे ये माता सबको वो पहले वाला भाईचारा फिर आए और हम इधर रहने आए पहले की तरह रहे, बस ये मेरी माता से विनती है। रहा घरों से मुसलमान आए, इनका इस्तकबाल किया फूलों से, मालाओं से, बुके से। ये जो कम्युनल हार्मनी की मिसाल हर साल यहाँ देखने को मिलती है, इस साल भी ये जो इंटीग्रेशन, लव, मोहब्बत, प्यार, उखवत, भाईचारा यहाँ पे देखने को और महसूस करने को मिल रहा है। जैसा कि कश्मीर को हॉस्पिटलिटी में नंबर 1 करार दिया गया है, इस बार उसका सबूत मिल रहा है जब कश्मीरी मुसलमानों ने इनका तहे दिल से दिल खोल के अपने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी आज तुलमुला गांदरबल गए थे और उन्होंने भी माता खैर भवानी के मेले में शिरकत की। इस मौके पर मनोज सिन्हा ने कहा कि इस साल तकरीबन 30,000 से ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पे तुलमुला गांदरबल आए थे, जहाँ पे उन्होंने इस माता के मेले में शिरकत की। उन्होंने कहा कि आम लोगों के ताउन से ही इस तरह के जो त्यौहार है वो मनाना सही बन जाता है, क्योंकि आम लोग ही इस तरह के त्योहारों में शमूलियत करते हैं और आम लोग ही एक दूसरे का साथ देकर इन त्योहारों को कामयाब बनाते हैं। और यहाँ पे उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने बेहतर इंतजामात रखे थे आज के इस माता खैर भवानी के मेले के हवाले से। माता खीर भवानी के मेले में लगभग 30,000 से ज़्यादा श्रद्धालु इस वर्ष आए हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने और माता खीर भवानी में आस्था रखने वाले लोगों ने मिलकर के मैं समझता हूं कि एक बेहतर इंतज़ाम किया है। लगभग 200 के आसपास बसें जम्मू से आई हैं, इस बार कुछ लोग दिल्ली से भी आए हैं और मैं समाज के सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मिलजुल करके इस मेले का भव्य आयोजन किया है। गांदरबल का जिला प्रशासन, हमारा रिलीफ कमिश्नर का डिपार्टमेंट और पूरा जम्मू कश्मीर प्रशासन इस मेले को सफल बनाने के लिए जो भी इंतजामात कर सकते थे वो किया गया है बेहतर से बेहतर। गत वर्ष जब मैं आया था तो यात्रियों की, श्रद्धालुओं की मांग। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी तुलमुला गांदरबल गए। वहां पे उन्होंने पंडित बरादरी से वाबस्ता लोगों को माता खैर भवानी के हवाले से मुबारकबाद पेश की और इस मेले के अंदर शिरकत की। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी उम्मीद जाहिर की है कि जो कश्मीरी पंडित यहां से चले गए हैं उनकी घर वापसी जल्द से जल्द होगी। उन्होंने कहा कि कश्मीरी जो पंडित है, मुसलमान है, यहाँ का हर फर्द एक भाईचारे के तहत रहता है और ये भाईचारा फिर से कायम होगा और इस भाईचारे की जो फिजा है वो यहाँ से उठकर पूरे मुल्क के अंदर चलेगी और पूरे मुल्क में एक भाईचारा कायम होगा। ये बहुत बड़ी बात है। पार्वती जी का सबसे दुनिया में जी और यहाँ की सब भाईचारे की
उसी के लिए हम सब आए हैं और यहाँ मांग रहे हैं कि एक तो उनके लिए भी तो प्रभु उनको सलामत रखे और चाहते हैं कि घर वापस आए और यहाँ बसे और हम उम्मीद करते हैं कि वो आएगा दिन जल्दी जब भी अपने घर आएंगे और अमन से हमारे हम सब के साथ रहेंगे। यही चीज है जो भाईचारा जरूरी है, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जरूरी है और यहाँ से ही चलेगा और सारे भारत में ये फैलेगा। इधर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की मीडिया सलाहकार इल्तिजा मुफ्ती भी आज तुलमुला गांदरबल गई थी। वहां पे उन्होंने पंडित बरादरी से वाबस्ता लोगों को मुबारकबाद पेश की और उनकी खुशियों में आज वहां पे शामिल रही। कम्युनिटी है, हमारे भाई बहन है, उनके लिए मैं प्यार का, यकीन का, ट्रस्ट का पैगाम लेने आई हूँ और जो इनका बड़ा दिन है, आई वांटेड टू कम एंड पर्सनली एक्सटेंड माय विशेस टू देम। ज़ियत अष्टम जिसको कहते हैं, उसके हवाले से मैं यहाँ आई एंड आई वांटेड टू एक्सटेंड माय हार्टफेल्ट विशेस टू देम। जी, आप मुझे बताइए कि आपको नहीं लग रहा है जिस तरह से माजी में यहाँ पे हिंदू मुसलमान जो कश्मीरी रहते थे, आपको नहीं लग रहा है कि आने वाले वक्त के अंदर वैसे जो हमारे हिंदू भाई आउट ऑफ स्टेट रह रहे हैं उनके लिए एक पॉलिसी होनी चाहिए जिस तरह से वो अपने घर फिर से वापस आ सके और हम फिर एक बार भाईचारा करके यहाँ पे एक दूसरे के साथ रहे? देखिए, मैं एक चीज जरूर बोलूंगी, जो कश्मीरियत यहाँ है, हमारा कॉम्पोजिट कल्चर जो एक बहुत खूबसूरत कल्चर है कि यहाँ पे हर एक तबके, हर एक रिलीजन का बंदा एक साथ रहे, प्यार से रहे, अमन से रहे, तो होने को तो यहाँ बहुत कुछ होना चाहिए। लेकिन मैंने हमेशा कहा है हमारे लिए मतलब कश्मीर इज इनकम्प्लीट विदाउट आवर पंडित्स, विदाउट आवर सिख्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बिकॉज वी ऑल हियर, जम्मू कश्मीर इज लाइक अ मिनी इंडिया। हम साथ में एक साथ रहते हैं, वही यकीन, प्यार, भरोसा हमेशा रहना चाहिए और तभी मैं यहाँ खुद आना भी चाहती थी। थैंक यू कश्मीर। नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिर में जरा बात करते हैं ईद उल अजहा के हवाले से, क्योंकि गहमा गहमी जो है वादी कश्मीर के बाजारों में आज तक देखने को नहीं मिल रही थी। कल भी हमने बात की है, नॉर्थ शुमाली कश्मीर, जनूबी कश्मीर के बाजारों के अंदर लोगों की वो गहमा गहमी नहीं रही है और ईद जो है 17 तारीख को ईद उल अजहा मनाई जा रही है, यानी 2 दिन के बाद ईद उल अजहा है। पर जो रवायती तौर मार्केट के अंदर, जो बाजारों के अंदर जो रश रहता था लोगों को, इस साल देखने को नहीं मिल रहा है। वजह क्या है? ये जो है कश्मीर के यहाँ के ताजिर बता रहे हैं कि उनके का जो कारोबार है उस पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रहा है। फैसल रियाज मेरे साथ जुड़े हैं और आज हम श्रीनगर की तस्वीरें आप तक पहुँचाएंगे। अभी क्या कुछ सूरत हाल है श्रीनगर के बाज़ारों के अंदर, ये हम फैसल से जानने की कोशिश करेंगे। क्या ईद के हवाले से कोई गहमा गहमी देखने को मिल रही है? फैसल, खैर मकदम है आपका। ये जानना चाहेंगे कि ईद उल अजहा के हवाले से पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि जो बाजार हैं वो वो उनमें रश नहीं पड़ा है, क्योंकि जो लोग हैं वो बाजारों के अंदर ज्यादा नहीं आ रहे हैं। पर आज की सूरत हाल क्या कुछ है? लाल चौक की जब हम बात करते हैं, क्या आज थोड़ा बहुत लोगों का रश देखने को मिल रहा है लाल चौक के बाजारों के अंदर? चलिए फिर से हम राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आवाज़ नहीं पहुंच रही है फैसल रियाज की कि श्रीनगर के बाज़ारों के अंदर क्या कुछ गहमा गहमी आज देखने को मिल रही है आज ईद उल अजहा के हवाले से। क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार जो है यहाँ के ताजिर, यहाँ के दुकानदार शिकायतें करते रहते हैं कि लोग जो है वो बाज़ारों का रुख नहीं कर रहे हैं और उस तरह की खरीद और फरोख्त नहीं हो रही है वादी कश्मीर के बाज़ारों के अंदर से ईद के हवाले से, जिस तरह रिवायती तौर हुआ करती थी। और 10 दिन 15 दिन पहले बाज़ारों के अंदर लोगों की गहमा गहमी देखने को मिलती थी, पर आज ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। चाहे शुमाली कश्मीर की हम बात करें, जनूबी कश्मीर की बात करें, तो बेशतर ऐसे बाज़ार हैं जहाँ पे लोगों का जो रश है वो नहीं देखने को मिल रहा है। आज की सूरत हाल हम ज़रूर आपको दिखाएंगे। शहरी श्रीनगर के लाल चौक की क्या कुछ सूरत हाल है आज, क्योंकि 2 दिन रह गए हैं ईद उल अजहा को और 2 दिन पहले भी अगर बाज़ारों के अंदर लोगों का रश नहीं होगा तो फिर एक बड़ा सवाल है यहाँ के ताजिर के लिए, क्योंकि यहाँ का ताजिर फिर कैसे अपना कारोबार चलाएगा। जो बेरोज़गारी है, एक बड़ी वजह यह भी बताई जा रही है कि बेरोज़गारी की शरह जो है वो काफ़ी बढ़ चुकी है अब जम्मू कश्मीर के अंदर, और ये भी एक बड़ी वजह बताई जा रही है कि लोग ज़्यादा खरीद फरोख्त नहीं कर रहे हैं। तो फैसल रियाज से ही हम राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। फैसल, आवाज़ आ रही है आपको?
हमारा राब्ता जो है वो मुनक़ता हुआ है, उनके साथ राब्ता नहीं हो रहा है। तो हम अभी की तस्वीरें जो हैं ये आपको दिखाएंगे। लाल चौक की जो तस्वीरें हैं अभी की कि थोड़ी बहुत जो गहमा गहमी है वो लाल चौक के अंदर आज देखने को मिल रही है, पर उस तरह की गहमा गहमी नहीं है जिस तरह हुआ करती थी माजी के अंदर ईद के हवाले से या किसी बड़े त्यौहार के हवाले से। पर आज उस तरह की गहमा गहमी नहीं देखने को मिल रही है। वजह जो है काफ़ी सारी बताई जा रही है, ख़ासकर जो यहाँ का ताजिर है वो बड़ा परेशान है। आज जब हम मंडियों की बात करते हैं जहाँ पे कुर्बानी के जानवर रखे गए हैं, ईदगाह जो सबसे बड़ी मंडी है श्रीनगर के अंदर, वहाँ भी लोगों की गहमा गहमी ना के बराबर थी। तो कई ऐसी वजूहात बताई जा रही है कि शायद लोग जो है वो ख़रीद फरोख्त नहीं कर रहे हैं, लोग जो है वो ख़रीदारी नहीं कर रहे हैं। एक वजह अब ये भी है कि बेरोज़गारी जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब लोगों के पास वसाइल नहीं है कि वो ख़रीद फरोख्त ज़्यादा करे या इन त्यौहारों के अंदर ज़्यादा रुपए पैसा खर्च करे, क्योंकि जब लोगों के पास वसाइल कम होंगे तो ख़रीद फरोख्त पे असर ज़रूर पड़ेगा। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के ग्राउंड रिपोर्ट में बस इतना ही। आप वॉइस टीवी उर्दू के साथ जुड़े रहे। वॉइस टीवी उर्दू पे ख़बरों का सिलसिला जारी रहेगा। आपने मेज़बान को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त। आप खुश रहेंगे, आबाद रहेंगे, हमें भी अपनी नेक दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह आपका, हमारा सबका हाफिज़ व नासिर।